नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। भाजपा और कांग्रेस के महारथी यात्रा पर हैं। साल 2023 के चुनाव से पहले सभी अपने अपने क्षेत्रों की खाक छानना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ यह ट्रेंड मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष तक पहुंच चुका है। एक तरफ कांग्रेस के जयवर्धन सिंह, आरिफ मसूद, पांचीलाल मीणा जैसे धुरंधर पदयात्रा पर निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के शरदेंदु त्रिपाठी, नारायण त्रिपाठी जैसे विधायक भी यात्रा कर रहे हैं। जयवर्धन जैसे बड़े नेताओं के इन यात्राओं का मकसद जनाधार को मजबूत करना है। इधर जो विधायक यात्रा पर निकले हैं, उनका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बरकरार रखना है। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों सर्वे के आधार पर टिकट बांटने वाले हैं, इसलिए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ मजबूत करना जरूरी है। क्या इन यात्राओं से विधायकों के नंबर बढ़ेंगे? क्या कांग्रेस के दिग्गजों की पदयात्रा सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगी? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं में यात्रा निकालने की होड़ लग गई है। पांचीलाल मीणा की यात्रा भोपाल पहुंच चुकी है। उन्होंने कारम डैम के पीड़ितों के लिए ये यात्रा निकाली है। मीणा आदिवासी विधायक है, इसलिए उनकी यात्रा का विशेष राजनीतिक महत्व है। अब दिग्विजय सिंह के पुत्र और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल अंचल में 425 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता की नर्मदा परिक्रमा की तरह ये यात्रा भी एक अच्छा परिणाम देगी। उधर मुस्लिम वोटों के एकत्रीकरण के लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भोपाल से बुरहानपुर तक 350 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। मसूद का मकसद मुस्लिम वोटों को बिखरने से बचाना है। कांग्रेस के कई अन्य विधायक भी अपने टिकट को सुरक्षित करने के उद्देश्य से यात्रा पर चल पड़े हैं। इन यात्राओं का मकसद जनता और कार्यकर्ता पर पकड़ बनाना है, ताकि सर्वे में उनके नाम पीछे ना छूटे। नहीं, देखिए, जो जनता से जुड़ेगा वो निश्चित रूप से वही हकदार होगा। और अब ये परंपरा जो है ये और गहरे जाएगी और निश्चित रूप से लोग जो है सर्वे पर और लोकप्रियता पर विश्वास करेंगे और उसी के आधार पर लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। भाजपा के विधायकों को भी सर्वेक्षण में पिछड़ने का डर सता रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी के सर्वे में पिछड़ने पर टिकट से वंचित हो जाएंगे, इसलिए भाजपा के बहुत से विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान ये विधायक क्षेत्रीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता से मेल मुलाकात कर रहे हैं। शरदेंदु तिवारी चुरहट से शिव शक्ति सेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। विधायक नारायण त्रिपाठी चित्रकूट के कामतगिरी से यात्रा पर निकले हैं। दोनों ने अपनी यात्राओं को धार्मिक स्वरूप दिया है, लेकिन इसका मकसद चुनावी जमीन तैयार करना है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, पर मेरी सलाह न उनको मानना थी न मानी है। जिस यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह जी होंगे, उससे तो आप समझ लेना कि उनकी यात्रा पूरी होते होते तक कांग्रेस निबट चुकी होगी। यात्रा निपटे या न निपटे। भाजपा और कांग्रेस की चुनावी यात्राओं का मकसद जनमानस में पकड़ बनाना है। दोनों ही दलों में विधानसभा टिकट के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। सर्वे की रिपोर्ट विधायकों का भविष्य तय करेगी। टिकट मिलेगा या कटेगा, ये सर्वे पर ही निर्भर है। इसलिए विधायक टिकटों के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उधर पार्टी के दिग्गज नेता सत्ता परिवर्तन की यात्रा पर निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। उसको देखने ही चले जाए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है आशीष जी आपका अनादि टीवी पर। और राहुल गांधी की यात्रा तो समझ में आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। पांचीलाल मीणा का भी उद्देश्य समझ में आता है कि इतना बड़ा कारम डैम बह गया, ये अच्छी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई धनहानि तो जरूर हुई है। लेकिन जयवर्धन सिंह जिस इलाके में पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ वैसे भी कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेता हैं। बीजेपी का तो खैर वो गढ़ है, और जो कांग्रेस के बड़े एक छत्रप थे सिंधिया, वो भी भाजपा में जा चुके हैं। इसके साथ ही आरिफ मसूद, वो अपने क्षेत्र में यात्रा निकालते तब भी ठीक था, या उनको कोई जिम्मेदारी दे देती पार्टी कि आपको इस इलाके में यात्रा निकालना है, या मुस्लिम लीडरशिप के हिसाब से यात्रा निकालना, तब भी ठीक था। तो अपने हिसाब से जो यात्रा दोनों बड़े नेताओं ने डिज़ाइन की है, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि वाकई अगर सर्वेक्षण के हिसाब से होता या अपनी पब्लिक से कनेक्ट होना होता तो खुद का विधानसभा क्षेत्र पर्याप्त था, पहले उसमें घूमते, बाकी दूसरे क्षेत्रों की चिंता बाद में करते।
ये बात तो है। देखिए, कांग्रेस में होता है और सारे राजनीतिक दलों में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा नेता कोई एक लीक पर चलता है तो पूरी पार्टी उस लीक को फॉलो करने की कोशिश करती है और अपनी तरह से अपने अपने प्रतिबद्धता या संदेश देने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल खुद अपने हिसाब से चार्ज नहीं होते हैं, कोई पहले जब करता है फिर उसके बाद ये करते हैं, ये इस तरह का प्रयोग करते हैं। ये बात सही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, तो वो देशव्यापी है और कई राज्यों से घूमती है। लेकिन जो दूसरे नेता यात्रा कर रहे हैं उसमें बहुत सारी एक मतलब गुत्थियां सी हैं उसमें उसका सीधा जो मकसद है वो एकदम से समझ में नहीं आता कि वो क्या चाह रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र को पहले देखना या फिर उस कद का इतना बड़ा नेता हो कि वो किसी एक बड़े उद्देश्य को लेकर चले तो बात ठीक होती है। बिल्कुल ये बात सही है कि अगर लोग अपने अपने, अगर हम कांग्रेस के संदर्भ में ही बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं जो पदों पे हैं या पदों पे नहीं है, जो जीते हैं या हारे हैं, वो सभी लोग यदि अपने अपने क्षेत्रों को ही नापते रहते पिछले 5 साल में और लाइव कांटेक्ट में होते तो उस पार्टी की स्थिति अभी बहुत अच्छी होती। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर के निश्चित तौर परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। तो इस तरह की लंबी यात्राएं करना अच्छा है यदि कोई अच्छा पर्पस है और उससे कोई समाज का या किसी का भला हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अपने क्षेत्र को नापना ज्यादा बेहतर है। अपने क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाए रखें सारे लोग तो अपने आप ही पूरा प्रदेश अपने आप ही पूरे प्रदेश के अंदर एक तरह से यात्रा हो जाती है यदि सारे क्षेत्रों में यात्रा चलती रहे। तो आपको नहीं लग रहा जो कांग्रेस की स्थितियां हैं कि जिस प्रकार से छत्रप यह यात्रा निकाल रहे हैं विधायक, बाकी लोग भी जाएंगे तो जब वो दूसरे के क्षेत्र में घुसेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड हमने बीजेपी में भी देखा है कि महापौर तक को विधायक अपने क्षेत्र में नहीं आने देते थे, सांसद कई सारे विधायकों के क्षेत्र में नहीं जा पाते थे, जो कि अनुशासन वाली पार्टी बीजेपी। और कांग्रेस जिसमें अनुशासन का कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक, वहाँ अगर ये विधायक की यात्रा निकालेंगे, दूसरे के क्षेत्र में घुसेंगे, झंडे बैनर पोस्टर लगेंगे, तो पार्टी को मजबूत बजाने की बजाय और दिक्कतों का नई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित रूप से ये एक नया गुटी संघर्ष पैदा होगा या गुटी तनाव पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने अपने क्षेत्र की यात्रा करते रहते 4-5 साल तक तो वो ज्यादा उनको फायदा दे जाती। और अभी जो करेंगे तो ये बात जरूर है कि कई शिकवा शिकायतें उभरेंगी। हो सकता है लोग सोचेंगे किसी इसकी नजर मेरे क्षेत्र पर है, चुनाव के संदर्भ में उसको देखा जाएगा। तो अभी जो चुनाव है उसका, अभी जो यात्राएं हैं उसका उद्देश्य पूरी तरह से चुनावी हो गया है। बिल्कुल। तो इसलिए पहली बात तो इसमें देखा जाना चाहिए था कि उद्देश्य क्या है और वो किस तरह से पूरी की जा सकती है और उसका कितना एक प्रभाव क्षेत्र बन सकता है। दूसरे यात्राओं दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो एक तो वहां भाजपा के नेताओं से भी एक नया समीकरण इनके बनेंगे, कांग्रेस के यदि नेता करते हैं गुटी, एक तनाव भी पैदा होगा और आंतरिक जो संघर्ष की स्थिति बनेगी वो भी तेज होगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, स्थिति संघर्ष की तेज होगी हम देख रहे हैं, तो बेहतर होता है कि हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की अगर यात्रा की बात करें कि वो बुरहानपुर से प्रवेश करेगी, इंदौर, उज्जैन और आगर के रास्ते राजस्थान में घुस जाएगी, तो बेहतर होता है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अलग अलग ऐसी यात्रा निकालते, ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो जिस दिन राहुल गांधी या तो बुरहानपुर पहुँचते वो यात्रा वहाँ पहुँच जाती, कि भिंड से अगर गोविंद सिंह यात्रा लेकर निकल आए, या दूसरे बाला बच्चन की बात कर लें, जीतू पटवारी तो बहुत नज़दीक में ही राऊ से, उनके क्षेत्र से यात्रा निकलेगी भी, तो ये तमाम सारे दिग्गजों को जिम्मेदारी मिल जाती। ये सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में एक यात्रा निकल कर चलते और एक जगह बना लेते कि एक यात्रा जो है बुरहानपुर में कांग्रेस की ओर से स्वागत करेगी किसी नेता के नेतृत्व में, एक आगर मालवा में कर लेगी, एक कोई लीडरशिप बड़ी जो है अरुण यादव के नेतृत्व में आ जाएगी, उनके साथ जुड़ जाएगी इंदौर तक, इंदौर से कोई बड़ा नेता उनके साथ आगर तक या कोटा तक जाता तो बेहतर होता। तो पार्टी में एक मजबूती आती और ये संदेश नहीं जाता कि एकला चलो की राह पर सारे लोग जा रहे हैं, और अपने हिसाब से उन्होंने यात्रा डिजाइन की और विवाद भी नहीं होता, और जो मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा जो नहीं कवर हो पा रहा है वो पूरा हिस्सा भी कवर हो पाता। मुझे लगता है मनोज जी कि निश्चित तौर पर ऐसी रणनीति कांग्रेस ने बनाई होगी और ऐसी यात्राएं जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगी। हर यात्रा का मकसद होता है और हर यात्रा का महत्व होता है। इन यात्राओं का भी अपना एक महत्व है, एक अपना एक मकसद है। यदि भोपाल से बुरहानपुर जा रहे हैं आरिफ मसूद तो निश्चित तौर पर वो मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं, और बुरहानपुर जाने का मकसद भी ये है कि बुरहानपुर से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। तो वो यात्रा का जो आप कह रहे हैं ये रूट मैप ही वैसा है कि जब राहुल गांधी बुरहानपुर पहुंचेंगे तब आरिफ मसूद की यात्रा बुरहानपुर पहुंचेगी। एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन हमको हर नेता का देखने मिलेगा, चाहे वो अरुण यादव का देखने को मिले उनके क्षेत्र में जाएगी, चाहे हम देखते हैं कि जीतू पटवारी का जब वो मालवा तरफ जाएंगे तब वहाँ देखने को मिलेगा। रही बात कि हम कह रहे हैं पांचीलाल मेहरा की यात्रा,
उसका भी अपना एक मकसद है मनोज जी। वो चाहते हैं कि आदिवासियों के हक में केरम डैम का जो मामला, कारम डैम जो मामला है, उसका जो भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए वो एक मकसद से निकाली जा रही, वहां से निकालकर वो भोपाल आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भोपाल में वो आरिफ मसूद की या आरिफ अकील की सीट पे दावा करने वाले हैं, वो अपने क्षेत्र से निकाल रहे हैं, अपने क्षेत्र को मकसद ही कर रहे हैं ना। राहुल गांधी की मकसद समझ में आ रहा है, पाचीलाल मेड़ा का भी समझ में आ रहा है, और जयवर्धन का मकसद भी मैं बताने जा रहा हूं मनोज जी, उनका भी अपना एक मकसद है। आप देखिए कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग की, तो आप देखिए कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र खाली हो गया। तब आप देखिए दिग्विजय सिंह वहां जाते हैं और कहते हैं, चाहे जयवर्धन सिंह उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हम तो महाराज की वजह से यहाँ नहीं आते थे। अब वो एक क्षेत्र खाली है। आपको कमलनाथ जी से उम्मीद है कि वो पूरे मध्य प्रदेश के नेता बनेंगे। वो छिंदवाड़ा से आज तक मुक्त नहीं हो पाए, भले ही वो सीएम बनने के सपना देख रहे हों और वो प्रदेश अध्यक्ष हों। जो खाली स्थान है और दिग्विजय सिंह के वहाँ पे समर्थक हैं, तो निश्चित तौर पर वो वहाँ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि बाकी के जो कांग्रेसी हैं वो जुड़ सकें, दिग्विजय सिंह का दायरा बढ़ सके, या दिग्विजय सिंह की जगह हम कह सकते हैं कि जयवर्धन सिंह अपना एक कद बढ़ाना चाह रहे हैं राजनीति में। वो जिस तरह से दिग्विजय सिंह सर्वमान्य नेता हो चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो वैसा नेता बनना चाहते हैं, वो एक छत्रप बनना चाहते हैं। तो आप देखिए कि वो उसका भी एक अपना मकसद है। बाकी यात्राओं का भी मुझे लगता है अपना एक मकसद है, चाहे वो नारायण त्रिपाठी की यात्रा की बात करें हम, चाहे हम सत्येंद्र की यात्रा की बात करें, कि उनकी अपनी यात्राओं का मकसद है। वो दोनों ही यात्राएं धार्मिक को लेकर चलिए, चाहे अपने समर्थकों को लेकर वो जा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं, अपने क्षेत्र तक भी सीमित हैं। हर किसी की यात्रा का क्षेत्र तो है ही। जयवर्धन की हम बात करें तो उनका क्षेत्र पहले से मजबूत है, वो यात्राएं लगातार करते रहते हैं। जैसे आशीष जी कह रहे हैं कि क्षेत्र में यात्रा करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर कुछ नेता ऐसे हैं, उनमें जयवर्धन भी शामिल है, जो अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहते हैं, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोई भी आपत्ति आई हो, चाहे जो लगातार संपर्क में रहते हैं। वो एक अलग तरह के नेता बनना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, बाकी के नेताओं की तरह, जैसे अरुण यादव हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह हैं। तो दिग्विजय सिंह यदि राष्ट्रीय राजनीति में चले गए हैं, तो जयवर्धन सिंह अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, और शायद वो इसी मकसद से उनकी यात्रा ये निकाली जा रही है। तो आशीष जी, आप कांग्रेस को बेहतर तरीके से समझते हैं। जो ब्रजेश ने भी कहा है कि अगर इन्हीं से दायरा बढ़ा सकते, और वाकई में इतनी आसानी से हो पाएगा कि भले ठीक है, हो सकता है कि दिग्विजय सिंह कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, उसके बाद ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस यात्रा का विरोध ना करें, लेकिन जो मकसद है कि लीडरशिप के रूप में खुद को डेवलप करना, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो उनके साथ ही लगातार उनको गुर सिखा ही रहे हैं। लेकिन जो आरिफ मसूद की बात करें कि बुरहानपुर तक वो जा रहे हैं, तो हमने देखा AIMIM का प्रभाव हमने नगरीय निकाय के चुनाव में देखा है। इस बार पार्टी मजबूती से लड़ेगी, तो शायद उनके दिमाग में होगा कि मुस्लिम लीडरशिप के तौर पर वो उभर जाएं। तो कांग्रेस, जो मैं पहले भी कहा था कि नेता अपने तरफ से जिम्मेदारी दे देते कि एक आदमी एक इंचार्ज बना देते कि 4 हिस्सों बांट दीजिए, 5 हिस्सों में महाकौशल विंध्य उनमें, और तब आप लोकल लीडरशिप को साथ लेके कमान, तो जो स्थानीय नेता उनको ये डर भी ना रहे कि ये मेरे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये पार्टी मजबूत करेगा तो मेरे लिए फायदेमंद होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर ये प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर डिजाइन होती, राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ इसको पहले से डिजाइन किया जाता, तो ये और प्रभावशाली होती, और सभी तरफ से एक ऐसा संदेश जाता कि एक कांग्रेस यूनाइट होकर यात्रा कर रही है, और दूसरा जब राहुल गांधी प्रवेश करते मध्य प्रदेश में, उनकी यात्रा आती, तो वो एक साथ जाके सारे मिलते, वो एक अलग मोमेंटम बनता उससे। बिल्कुल। लेकिन ये अचानक जो यात्रा एक के बाद एक शुरू होती चली जा रही है, तो दुबे जी, क्या ये बिना अनुमति के यात्राएं निकल रही हैं पीसी से, बिना अनुमति के? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आज की तारीख में कमलनाथ इतने वो हैं, सशक्त हैं, प्रबल हैं, मध्य प्रदेश में उनकी अनुमति के बिना कोई नहीं कर सकता। यदि आप देखिए कि अजय सिंह, राहुल भैया भी यदि बिना उनकी अनुमति के कुछ करते हैं तो वो रोक देते हैं, उनकी यात्रा रोक दी थी, आप याद कीजिए। तो इनकी यात्राएं नहीं रोकी हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सहमति है। नहीं, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर प्रदेश नेतृत्व को तो बता के ही यात्रा की जा रही होगी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व यदि खुद ही उन यात्राओं को शुरू से डिजाइन करता और सारे क्षेत्र के नेताओं को बराबर बराबर बांट के उन यात्राओं को शुरू करता, तो भी एक अच्छा मैसेज जाता, और ये जो गुटी घमासान या जो क्षेत्र में अतिक्रमण वाली जो बात होती, ये संभावना कम हो जाती। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये बात जरूर है कि अगर ये यात्राएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक नेटवर्किंग तो बनेगी। अगर ये यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, जो नेता हैं, वो दूसरे के क्षेत्र में सामंजस्य बना के चलें या उस संदेश से बच के चलें जो जिस संदेश की आशंकाएं हैं, तो ये यात्रा कहीं ना कहीं फायदा देगी। जयवर्धन सिंह हो या आरिफ मसूद हो, खैर आरिफ मसूद को देखिए, ये बात सही है कि वो एक बड़े मुस्लिम नेता बनने के तौर पर उभरना चाहते हैं। अभी एक वैक्यूम है, क्योंकि आरिफ अकील जो है बड़े सीनियर नेता हैं, वो बीमार हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से उनकी वो इच्छा भी होती होगी कि वो उस तरह से इमर्ज करें। और कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है कांग्रेस के पास, बिल्कुल कोई चेहरा नहीं। एक बार बुरहानपुर से कांग्रेस के विधायक थे बहुत पहले,
वो अल्पसंख्यक माने जाते, मतलब थे ही, और वही एक नेता भी माने जाते थे। अब वो स्थितियां हैं नहीं। तो अगर आरिफ मसूद इस लाइन पे चलते हैं तो ये ठीक है, लेकिन कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी अलग है। कांग्रेस में इस तरह की लीडरशिप को ज्यादा मान्यता है नहीं कि ये इस वर्ग का नेता। कोई कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी जो भी है, अभी भले कांग्रेस की स्थिति जो भी हो, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी इस तरह की नहीं है कि ये इस वर्ग से नेता और उस लेकिन वर्ग से। दुबे जी, व्यक्तिगत रूप पे तो फायदा होता है। यदि आरिफ मसूद को बाकी के मुसलमानों का समर्थन मिल जाए तो एक मंत्री पद का दावा तो निश्चित हो ही जाता है उनका, चाहे हम देख लें। निश्चित तो वो होता है। अपने आप को बढ़ाने के लिए करें। और जयवर्धन सिंह की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि उससे वहां गुटिये बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनको कोई चुनौती देने वाला वहां है नहीं। वहां दिग्विजय सिंह के समर्थक है तो उनके नहीं, पीछे ही चलेंगे। जयवर्धन सिंह को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन देखिए, अभी थोड़े दिन पहले, बरसों बाद, यानी पहली बार जो है सिंधिया घराने का कोई व्यक्ति राजगढ़ और उनके राघवगढ़ में दाखिल हुआ है। पहली बार उन्होंने वहां सभा की है। तो ये जो, और दिग्विजय सिंह समर्थक जो बड़े लोग हैं, उनको भाजपा ज्वाइन कराई गई है। तो भाजपा ने तो पहले से ही टारगेट कर रखा है ना दुबे और हो जी। सकता जैसे ही है सिंधिया जी ने ज्वाइन किया, उनके समर्थक मंत्री को वहां का जिम्मेदारी दे दी। सिंधिया जी के 2 बार दौरे बने वहां के, कि राजगढ़ में किस तरह से वहां पे हथियाने की कोशिश की गई, सेंधमारी की कोशिश की गई। तो वही सेंधमारी की कोशिश हम देख रहे हैं गुना में भी करते दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह के परिवार के लोग। बिल्कुल, इसलिए जयवर्धन सिंह को यात्राएं करते रहना तो बहुत जरूरी है। उन्होंने राजनीति में आने के पहले भी यात्रा ही की थी। उन्होंने 6 महीने यात्रा करी थी, उसके बाद राजनीति में दाखिल हुए थे। वो अपने पिता के गाइडेंस पे जो भी कर रहे हैं पॉलिटिकली, वो ठीक है, उनको कोई चुनौती नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल एकदम निष्कंटक है, ये भी वो मान नहीं सकते। और जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि सिंधिया खेमे की जो नजर है वो दिग्विजय सिंह से, जो उनकी अदावत है, राजनीतिक अदावत है, उसके चलते दिग्विजय सिंह के गढ़ पे है। तो उस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो राघवगढ़ छोड़ चुके हैं, वो तो भोपाल निवासी हो गए हैं, तो इसलिए वो सारी जिम्मेदारी जो है अब वो जयवर्धन सिंह पर है। तो उस पूरे इलाके को, उस जिले को, उसको, उनको अगर संभालना है तो उनको यात्राएं निश्चित तौर पे करना पड़ेंगी, क्योंकि भाजपा की अपनी तैयारियां भी वहां बहुत तेजी से चल रही हैं। और दूसरा 2019 का जो रिजल्ट है कि सिंधिया जिस प्रकार से गुना में हारे, और राघवगढ़ से जो बीजेपी को लीड मिली है 80,000 से ज्यादा की, तो ये भी एक खतरे की घंटी है शायद। बिल्कुल, निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। तो इसलिए वो अगर अपना गढ़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे तो आप उसको ऐसे क्यों नहीं लेते हो? जो लीड मिली है उसमें भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के परिवार का हाथ हो सकता है। निश्चित तौर पर राजनीति में तो कुछ जो दिखता है वो होता नहीं। तो कई बार बहुत सारी चीजें जो है हो जाती हैं। और अभी दिग्विजय सिंह के परिवार में ही अभी 3 लोग एक्टिवली कांग्रेस की राजनीति करते हैं। उनके चाचा भी हैं, वो खुद भी हैं, और लक्ष्मण सिंह के बेटा भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बेटा नगर पालिका अध्यक्ष रहा है, तो वो उनकी अपनी भी हजरतें होंगी। तो अगर इस तरह से कुछ किया जा रहा है, तो कोई भी आदमी यात्रा कर रहा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, बशर्ते कि वो इस तरह के संकेतों और संदेशों को देने से बचे कि वो किसी के क्षेत्र पर अतिक्रमण करना चाह रहा है या जबरिया बड़ा नेता बनना चाह रहा है। ये संदेश से बचे रहे तो ठीक है। तो ये संदेश ब्रजेश जी, आपको नहीं लगता बीजेपी में भी हमको देखना पड़ेगा? क्योंकि जो 2 यात्राओं की हम बात कर रहे हैं, शरदेंदु की या नारायण त्रिपाठी, शरदेंदु ने पिछले चुनाव में अजय सिंह को हराया था चुरट से, और नारायण त्रिपाठी उनके सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अजय सिंह के, और दोनों धार्मिक यात्रा निकाल। और उसके पहले भी नारायण त्रिपाठी ने खुद ही एक यात्रा निकाली थी पृथक विंध्य को लेकर, जिसने बीजेपी के तमाम नेताओं को दिक्कत में डाल रखा था। और ये बात भले ही हो रही है कि अभी कांग्रेस से उनकी नज़दीकी हो नारायण त्रिपाठी की, लेकिन 2023 के जब टिकट बटेंगे तब स्थिति क्या होगी वो अलग परिस्थिति। और दूसरा, उनके खुद के क्षेत्र में अगर उनको धार्मिक यात्रा निकालनी थी तो विश्वविख्यात मैहर का मंदिर है शारदा देवी का, वो यात्रा वहाँ से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चित्रकूट को चुना है। तो इसके पीछे क्या मायने हैं? देखिए मनोज जी, आपको पता होगा कि नारायण त्रिपाठी अति महत्वाकांक्षी नेता है। वो अलग राग अलपते हैं, वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, वो बिंद के ब्राह्मण नेता बनना चाहते हैं एक्चुअली, और वो सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं। जो जिस तरह से देखिए आप अजय सिंह में और उनमें अदावत थी, जो चुनाव हारे थे अजय सिंह, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा गया था? नारायण त्रिपाठी के सिर पर फोड़ा गया था। नारायण त्रिपाठी सिर्फ मैहर तक सीमित नहीं रहना चाहते मनोज, वो तो उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। आप देखिए, लाख जतन के बाद भी वो बीजेपी से इस तरह से व्यवहार उनका चल रहा है। विरोधी वो कमलनाथ से जाके मिल जाते हैं, चाहे 15 माह की सरकार हो, इसके बावजूद अपने बेटे को जिता लाए ना वो।
तो उनका किला तो उन्होंने मजबूत कर रखा है। अब वो बाकी की जगह अपने और हाथ वो पैर सपा चलाना से चाह जीत रहे गए, हैं। कांग्रेस से जीत बिल्कुल। गए, बीजेपी से जीत गए। तो उनका एक अपना जनाधार कह सकते हैं हम, अपना उनका एक जातिगत वोट बैंक कह सकते हैं, जिसमें कोई अभी तक सेंधमारी नहीं कर पाया। यही वजह है कि बीजेपी ने उनको अपने पाले में ले लिया। वो हो सकता है कि अगली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ लें, वो सपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी लड़ चुके हैं, तो उनकी अपनी ताकत है। इसलिए राजनीतिक दल उनके सामने उनको अपने यहाँ आमंत्रित करते रहते हैं, उनको अपने पाले में रखना चाहते हैं कि एक सीट तो मजबूत हो जाए। यही वजह थी कि कमलनाथ जी से उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। बिंद का अलग राग अलप रहे हैं वो, उन नेताओं को वहाँ पे वो नेतृत्व करना चाहते हैं कि बिंद के नाते उनके एक बड़ी लंबी लाइन खिंच जाए उनकी। मध्य प्रदेश के सीएम नहीं बन सकते, हो सकता है बिंद के बन जाएं या उसके प्रेशर में मंत्री बन जाएं। एक कोशिश रहती है आदमी की कि जब बड़ा दबाव डालोगे आप तो छोटा तो पद मिल ही जाएगा, आपको हो सकता है मंत्री बना दें या वो ऐसे नेता बन जाए। वहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण की जो लड़ाई चलती है कि ब्राह्मणों के नेता बन जाए, हमने देखा लंबे समय तक राजेंद्र शुक्ल उसी वजह से वहाँ की बीजेपी में आप पावरफुल रहे, आज भी पावरफुल हैं। सत्येंदु तिवारी क्यों नहीं मेहनत करेंगे? जब उनको लगता है कि वो अजय सिंह जैसे छत्रप को हरा सकते हैं तो वो भी उतना कद क्यों ना बढ़ाए, तो वो अपनी कद बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो वहाँ जो बिंद की जो राजनीति है हम देखते हैं दो लोगों के बीच में घूमती है, मतलब दो जातियों के बीच में, ब्राह्मण और ठाकुर के, तो दोनों ही अपने अपने कद बढ़ाने का, अपना अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका मकसद है। वो सत्येंदु तिवारी चाहते हैं कि वो राजेंद्र शुक्ला की जगह ले लें, अगली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, एक बार और चुनाव जीत जाए और उनको वहाँ के ब्राह्मण नेता अपना नेता मानने लगे। तो दायरा बढ़ाने के लिए ये है ताकि पार्टी पर एक प्रेशर बने। नारायण त्रिपाठी भी उसी मकसद से कर रहे हैं। यदि वो कांग्रेस में रहेंगे तो इस आधार पर वो मंत्रिमंडल में दावेदार होंगे यदि सरकार बनती है। बीजेपी में रहेंगे तो बीजेपी में भी उन पर एक प्रेशर रहेगा कि वो भाई उनका दायरा है, वो दो लोग खुद तो जीतते ही हैं, बाकी के दो लोगों को भी जिताने में मदद करते हैं। ये एक मकसद है मनोज जी, मुझे लगता है इस वजह से दोनों की यात्राएं हैं ताकि वो अपना राजनीतिक मकसद साध सकें। तो आशीष जी, एक चीज़ बिंद में हम देखें कि जो बात की ब्रिजेश ने भी, कि वहाँ भी एक बड़ा स्पेस है ब्राह्मण राजनीति में, खासतौर से कांग्रेस की। अगर तिवारी परिवार का जब हम देखें, सुंदरलाल तिवारी, श्रीनिवास तिवारी के बाद, तो मुफीद स्थितियाँ तो नारायण त्रिपाठी के पास है, लेकिन बीजेपी में रहते वो शायद वो हासिल नहीं कर सकते हैं जो वो कांग्रेस में जाकर कर सकते हैं। शायद इसीलिए वो यात्राओं के बहाने संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं दोनों दलों को कि अगर बीजेपी में बने रहें तो अगली बार अगर सरकार बनती है तो मंत्री पद के दावेदार हैं, और अगर कांग्रेस में जाते हैं तो इकलौते उस क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण नेता। बिल्कुल सही बात है, वो उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं विंध्य में। लेकिन नारायण त्रिपाठी के साथ एक चमत्कार तो जुड़ा हुआ है कि वो जिस भी दल से जैसे भी चुनाव लड़े वो जीते। तो जो जीतता है उसकी कीमत होती है। तो इस मायने से नारायण त्रिपाठी किसी भी दल के लिए कीमती हो सकते हैं। लेकिन वो जो डेप्थ, वो गहराई जो श्रीनिवास तिवारी में थी, वो जो परिवार में जिस तरह से एक लंबे उससे आई थी, वो नारायण त्रिपाठी को हासिल करना भी बाकी है। बिल्कुल। तो उनके साथ ये समस्या है कि उनके साथ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सी जुड़ी हुई है, थोड़ा एक विश्वास वाला मामला किसी भी दल में उन पे कम होता है। कांग्रेस में जब वो रहते हैं तो कांग्रेस भी उनको संदेह से देखती है, भाजपा में रहते हैं तो भाजपा भी संदेह से देखती है। तो वो क्रेडिबिलिटी यदि वो डेवलप कर लेंगे तो वो खाली स्थान को वो भर सकते हैं। सत्येंदु तिवारी भी हैं, वो भी जीते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा युवा है, उनके पास समय है, राजनीतिक गतिविधियां सीमित है थोड़ी सी, क्योंकि उनको संगठन में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है, लेकिन वो उस प्रकार से सक्रिय नहीं दिखते हैं जिस प्रकार के संगठन के बाकी पदाधिकारी सक्रिय दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। नारायण त्रिपाठी के साथ जो है उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित है, लेकिन उनकी हसरतें असीमित है। तो वो इसलिए सब जगह प्रयास करते हैं। वो चुरट में रैली निकाली थी उन्होंने एक बार, तो जहां पे उनका कोई लेना देना ज्यादा नहीं बनता, लेकिन लेना देना वहां भी अदावत थी ना दुबे जी, लेना देना तो था, वहां भी ब्राह्मणों को एकजुट करने का मकसद था, अजय सिंह को हराने का। नहीं, उनकी राजनीतिक जगह वहां नहीं बनती, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि वो अजय सिंह को डिस्टर्ब कर सके। तो वो जो सब जगह वो एक अपनी गतिविधि तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर जगह एक ना एक नई जो वो दुश्मनी, राजनीतिक सियासी जो अदावत है वो मोल लेते चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा नेता बनने के लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है। तो अगर नारायण त्रिपाठी उस गंभीरता से काम करें तो जो ब्राह्मण नेता की एक जो कभी वहां पर एक स्पेस निकलता है वो बन सकता है, क्योंकि ठाकुर नेता के तौर पे तो विंध्य में अजय सिंह है, और कांग्रेस के नेता के तौर पे भी अजय सिंह ही अभी वहां पे एकमात्र बड़ा चेहरा है पूरे विंध्य में। दूसरे नंबर पे राजेंद्र सिंह कह सकते हैं। राजेंद्र सिंह का आपको पता है दूसरे नंबर पे, क्योंकि कोई और है नहीं। जब वो पावर में होते हैं तभी दिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वो अपने अलग मिजाज के नेता हैं। अजय सिंह जो है लगातार दौरे करते रहते हैं, तो वो चुनाव हार जीत एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का फेस ये एक दो लोग वहां बने हुए हैं। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्राएं शायद जनता को कुछ भला करेंगी। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा है।
तो निश्चित जी। तौर पर सारे राजनीतिक दल यात्राओं के लिए जुट गए। हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलते हैं, तो लगभग पूरा प्रदेश नाप देते हैं। हमने दिग्विजय सिंह को भी देखा, नर्मदा परिक्रमा की, और पिछले चुनाव में पंगत पे संगत जैसे कई कार्यक्रम की और कांग्रेस को सत्ता में लिया है। राहुल गांधी भी एक यात्रा पर निकले हैं, तमाम सारे नेता यात्राओं पर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन यात्राओं का लंबा दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? क्या केवल अपनी कुर्सी बचाना, अपना टिकट बचाना, या वाकई पार्टी को मजबूत करना, अपनी विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाना? ऐसे तमाम सारे उद्देश्य हैं। इस पे हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ये 2023 में पता लगेगा कि इन यात्राओं की सफलता किसके खाते में आई और कितनी आई। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।